और आज बात करेंगे गुना में जो कांड हुआ उसका गुनहगार कौन है। लेकिन इससे पहले बात कि इस पर सियासत कैसे हो रही है। गुना कांड को लेकर बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर जोरदार हमला बोला। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राघवगढ़ से जुड़े हैं गुना की घटना के तार। वीडी शर्मा का कहना है दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए हैं गुना की घटना के तार। दिग्विजय सिंह के लोग ही पुलिस के ऊपर क्या हमला कर रहे हैं, ये सवाल उन्होंने उठाया। आरोपियों के पास बड़ी संख्या में हथियार कहां से आए। वीडी शर्मा ने कहा दिग्विजय सिंह जैसे लोग खरगोन में माहौल खराब कर रहे थे। वीडी शर्मा ने सरकार से जांच की मांग की है और कहा है कि ऐसे लोग अब कहीं भी नहीं, प्रदेश में भी नहीं बचेंगे। तो गंभीर आरोप वीडी शर्मा ने यहां पर लगाया। इतनी बड़ी संख्या में हथियार पाया जाना और ऐसे दुर्दांत अपराधी जो पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, आखिर उस दवलिया गांव के अंदर इतने हथियार कहां से आए, किसके संरक्षण में आए। और मैं तो कहना चाहता हूं राघवगढ़ किले के और उस क्षेत्र के दिग्विजय सिंह इस बात का जवाब दें कि उनका इन अपराधियों के साथ, इन दुर्दांत आरोपियों के साथ क्या संबंध है। 3 पुलिस वालों की हत्या हो रही है। तो कोई शिकारी जो हिरण मारने आया कैसे? हिरण मारने पे बैन है। शिकारी घूम कैसे रहे? कहाँ है वन विभाग, कहाँ है उनके डीएफओ? कुल मिला के ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था। और इसलिए दिग्विजय सिंह जी का नाम लेके बदनाम करने का प्रयास करते हैं। वो एरिया गुना, वो तो सिंधिया जी का भी है। वहाँ तो 2-2, 3-3 मंत्री हैं उस गुना जिले से। संरक्षण जो मिलता है हमेशा सत्ता वालों का मिलता है। सत्ता में ये लोग बैठे हैं, संरक्षण बीजेपी का है, बीजेपी के वहाँ के नेताओं का है। उसको छुपाने के लिए दिग्विजय सिंह का नाम लिया जा रहा है। वीडी शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए। इस पर दिग्विजय सिंह ने वीडी शर्मा पर पलटवार किया। ट्वीट करके दिग्विजय सिंह ने वीडी शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया है इसको लेकर। उन्होंने लिखा कि मैं सहमत हूं कि केंद्र में सरकार बीजेपी की। तो ट्वीट करके दिग्विजय सिंह ने वीडी शर्मा पर जोरदार तरीके से निशाना साधा है। तो वीडी शर्मा ने जो कहा वो हमने आपको सुनाया। अब उस पर पलटवार किया है दिग्विजय सिंह ने। ट्वीट करके उन्होंने वीडी शर्मा पर जोरदार तरीके से निशाना साधा, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। तो ट्वीट क्या किया गया है दिग्विजय सिंह की ओर से, वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस पूरे मामले में सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। उन्होंने कहा कि मैं सहमत हूं केंद्र में सरकार भाजपा की, एमपी में सरकार भाजपा की, भाजपा सरकार जांच करवाए, जो भी दोषी हों उन्हें इस जघन्य अपराध करने की सख्त से सख्त सजा। मेरी पूरी सहानुभूति उन 3 निर्दोष कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों के परिवार के साथ है जिन्होंने शहादत दी। तो ये ट्वीट दिग्विजय सिंह का। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और इसको लेकर पलटवार। यहां पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, वो जांच करवाए और जो भी दोषी हो इस पूरे मामले में उसके खिलाफ जांच की जाए। और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। शबीर, इस पूरे मामले में अब सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। जांच भी चल रही है और सियासत भी हो रही है। बिल्कुल अभितोष, एक तरफ मध्य प्रदेश में मौसम का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं गुना की घटना पर सियासी तापमान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिग्विजय सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा की तरफ से, और सीधे तौर पर यह आरोप लगाए गए कि राघवगढ़ के किले से अपराधियों के तार जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बताना होगा कि आखिर इतने सारे हथियार वहां पर अपराधी और शिकारी लेकर कैसे पहुंचे थे, जिन्होंने 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, जिन्हें बाद में सरकार की तरफ से शहीद का दर्जा भी दिया गया। लेकिन ये कह सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही। जैसे ही वीडी शर्मा की तरफ से यह आरोप लगाए तो दूसरी तरफ से कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री और दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक पीसी शर्मा का बयान आया और उनकी तरफ से भी यह कहा गया कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए 20 साल से बीजेपी का कब्जा है मध्य प्रदेश की सरकार पर, उसके बावजूद भी वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए दिग्विजय सिंह के ऊपर झूठे आरोप शबीर, मैं आपके पास आता हूं। गोविंद मालू हमारे साथ जुड़ गए हैं और भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
भूपेन जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा सर इस पर, इस बड़ी घटना पर क्या कहना चाहते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सरकार की पूरी तरह से असफलता है। ये सरकार क्या करती, भुट्टे तलने के लिए सरकार बनी है क्या? इसके पास ना कोई इंटेलिजेंस इनपुट है। जंगल का मामला है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहां पर हैंडल करना चाहिए, वहां पर पुलिस पहुंच गई है। ये व्यवस्था कैसे हुई? क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने उनको बुलाया था? ये सारी चीजें जो है बात समझनी पड़ेगी। और आज मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, ये बीडी शर्मा टाइप के लोग ये जो बयान देते हैं, इनको कहीं हैरत नहीं होती? ये अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं। ये प्रशासन और व्यवस्था को नहीं समझते हैं कि कैसे चलती है प्रशासन की व्यवस्था। और ये जिस चाय पर जो चाय आरोप लगाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं, जज हो गए क्या ये? और किसी दिन जो है इस तरह की बातें जो है अब कांग्रेस के लोग करना शुरू करेंगे तो ये वातावरण बना रहे समाज के अंदर। क्या था कपिल मिश्रा क्या कर रहा था खरगोन में, क्या कर रहे थे बजरंग दल के लोग सिवनी में? ये तो हर जगह जो है किसका हाथ है? सब जगह बीजेपी शामिल है। क्या कर रहे थे ये लोग? गोविंद मालू जी, इसकी तो सफाई और इसका तो जवाब दे नहीं पा रहे। आज जो है तीन सिपाही जो है कर्तव्यनिष्ठ सिपाही शहीद हो गए हैं, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाने की बजाय जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इससे बड़ी कोई घृणास्पद चीज हो सकती है? आप जो है शहीदों की लाशों पर जो है काम करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। जांच करो, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, बड़ा इंजन छोटा इंजन दोनों मिलकर जांच करो, जो दोषी पाया जाए उसको सजा दो। बयानबाजी करोगे और फ्री हो जाओगे पाप से। ये आपने जनता और जो प्रदेश की जो है पुलिस फोर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है, जिस वातावरण में उन्हें काम करना पड़ रहा है, ये पूरी तरह से सरकार की असफलता है। इसमें गृह ठीक है मंत्री सर, मैं जवाब ले लेता हूँ यहाँ पर। गोविंद मालू जी, देखिए ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तिलमिलाहट से ही सिद्ध होता है कि हमारे आरोप में कितनी गंभीरता और कितनी सच्चाई है। बहुत गंभीरता है आपके आरोपों में, सिर्फ आरोपों में ही गंभीरता रहती है। अभी जो है जांच कराओगे तो दम निकल जाएगी तुम्हारी। अभी तुम्हारी टीम जांच करके लौटी है सिवनी से, क्या बोला उसने बीजेपी की टीम ने कि हमने गलती की है। शर्म नहीं आती आपको? कौन थे? पहले दिन तो कह रहे थे तुम बजरंग दल के लोग नहीं है, अब कैसे निकले? वो FIR में लिखा है लोग के बजरंग दल के लोग हैं। शर्म नहीं आती आपको? झूठ बोलते हुए और इस प्रदेश की जनता के साथ धोखा करते हुए आप इस प्रदेश की जनता के भविष्य से, भवितव्य से, उनकी सुरक्षा से खेल रहे हैं। और आपको शर्म नहीं है? आप निर्लज्जता से झूठ बोलते जाते हैं, झूठ बोलते जाते हैं। मालू जी शर्म करिए, आप महाजन परिवार से हैं और आप इस तरह से झूठ बोलकर जो है पूरी प्रतिष्ठा महाजनों की नष्ट कर रहे हैं। आप जो है शर्म करिए थोड़ी सी, जरा भी नैतिकता बाकी हो तो कहिए अपने गृह मंत्री से कि वो इस्तीफा दे। थोड़ी बहुत भी लाज और नैतिकता बाकी हो आप लोगों में तो इस्तीफा दिलवाइए। आप महाजन परिवार के आदमी हैं, आपको शर्म आनी चाहिए इतने बड़े झूठ बोलने में। लोगों की हत्या हुई है और आप जो है ये राजनीति कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? पुलिस बल की हत्या हो गई और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आपका मॉरल है, ये आपका चरित्र है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, सियासत की गरमाने लगी है और इससे अभी कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। गोविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भूपेन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शब्बीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि गुना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शिकारियों के हमले में 3 पुलिसकर्मियों की शहादत का पूरा मामला। आरोपी जो है इस पूरे मामले में, उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। घर के अंदर छिपाकर उसकी आरोपी की लाश रखी गई थी। इसी घर से बरामद हुआ था आरोपी का शव। अब इस घर को यहां पर जमींदोज कर दिया गया है। बुलडोजर इस घर पर चला है, आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। तो नो टॉलरेंस की नीति पर, जीरो टॉलरेंस की नीति पर यहां पर काम सरकार कर रही है और तुरंत यहां पर एक्शन लिया गया। गुना कांड के बाद एक्शन में प्रशासन किस तरीके से, जो आरोपी था इस पूरे मामले में, उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया है। तो आरोपी के शव को इसी घर के अंदर छिपा कर रखा गया था। इसी घर से बरामद हुआ था आरोपी का शव। उसके बाद घर को जमींदोज यहां पर कर दिया गया। तो तस्वीरें हैं और टीवी स्क्रीन पर हम उन शहीदों की तस्वीर भी लगातार आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने शहादत दी यहां पर। तो शिकारियों के साथ मुठभेड़ में जो शहीद हुए, तो आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। तस्वीर आपके सामने है, गुना कांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। यह तस्वीरें आप देखिए। तो इसी घर में छिपाकर रखी गई थी आरोपी की लाश और इसी घर से आरोपी की लाश मिली थी और उसके बाद इस घर को जमींदोज पूरी तरीके से कर दिया गया है, ढहा दिया गया इस घर को, बुलडोजर चला है इस घर पर।
तो आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। तो आरोपी की लाश इसी घर में छिपा कर रखी गई थी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो 3 हमारे पुलिस के जवान इसमें शहीद हो गए। शिकारियों ने उन पर लगातार गोलियां चलाई, तो इस मुठभेड़ में ये शहीद हो गए। और उसके बाद देखिए, जीरो टॉलरेंस की नीति प्रशासन यहां पर अपना रहा है और उसके बाद यहां पर कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ी, तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख पा रहे हैं। बुलडोजर चलाया गया आरोपी के घर पर, इसी घर में जिसको यहां पर पुलिस टीम ने मार गिराया, जिस आरोपी को, उसके शव को छिपा कर रखा गया था, इस घर पर अब बुलडोजर चला है और पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया, घर को जमींदोज कर दिया गया है। तो जरा भी देरी यहां पर प्रशासन ने नहीं की है और कार्रवाई लगातार जारी है। इस पूरे मामले में, लापरवाही के मामले में यहां पर आईजी को भी हटाया गया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि आरोपी छोड़े नहीं जाएंगे। तो गुना कांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। ये आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। तो शिकारियों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी हमारे शहीद हो गए थे। शहीद का दर्जा यहां पर मुख्यमंत्री ने दिया उन्हें। तो गुना कांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। इसी घर में छिपा कर रखी गई थी आरोपी की लाश। आरोपी शव को इसी घर में छिपा कर रखा गया था। उसके बाद उसको भी बरामद किया गया और ये देखिए, आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। तो तस्वीरें हैं गुना की, इसी घर में छिपा कर रखी गई थी आरोपी की लाश और वहां पर अब चला है बुलडोजर। तो प्रशासन का बुलडोजर यहां पर चला। तस्वीरें आपके सामने है, गुना कांड के आरोपी के घर पर यह बुलडोजर चला है। तो आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। तो इसी घर में छिपा कर रखी गई थी आरोपी की लाश। तो गुना में शिकारियों के साथ हुई मुठभेड़ में श्योपुर के गोहर के रहने वाले पुलिस आरक्षक संतराम मीणा भी शहीद हो गए। आज दोपहर करीब 3:30 बजे शहीद आरक्षक का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा समेत चंबल एडीजी राजेश चावला, एसपी आलोक कुमार सिंह समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी शहीद के अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो संतराम मीणा भी शहीद हो गए थे, आरक्षक थे ये। दोपहर 3:30 बजे इनका अंतिम संस्कार हुआ। और शिकारियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए आरक्षक नीरज भार्गव का अंतिम संस्कार किया गया। आरक्षक नीरज का अंतिम संस्कार गुना स्थित श्रीराम मुक्तिधाम में किया गया। तो इस मौके पर राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल, आईजी श्रीनिवास वर्मा के साथ साथ शहर के कई लोग उपस्थित रहे। अंतिम संस्कार के दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने नीरज भार्गव के लिए नारेबाजी भी की। इधर गुना के अरोन में हुई मुठभेड़ में अशोकनगर के रहने वाले एसआई राजकुमार जाटव भी शहीद हुए। तो आज अशोकनगर मुक्तिधाम पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। साल 2016-17 में पुलिस में भर्ती हुए राजकुमार जाटव के पिता भी पुलिस विभाग में ही पदस्थ थे। तो राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई आज दी जाएगी अशोकनगर में। तो गुना मुठभेड़ में एसआई राजकुमार जाटव भी शहीद हुए थे।